फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम लोग चल रहे हैं डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 पे चलेंगे। जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बता दिया है आपको। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने 2 ऑर्डर 2 3 ऑर्डर 3 ये सब कुछ सीखा है, माइनर सीखा है, कोफैक्टर सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने सीखा है। और आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यहाँ की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, तो वो सारी बातें हम सीखेंगे। और कह लीजिए तो ये डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये और इसका अगला मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज जो पढ़ेंगे वो, और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने सीखेंगे वो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आइए देखते हैं। अब इसके लिए कुछ सीखना, मतलब कुछ बातें जाननी पड़ेगी आज क्लास के लिए, जिसे जानते हैं बेसिक बात है, फिर भी बता रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ ऐसे 2 4 6 8 10 12 और 2 4 8 लिख दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दूं। तो जब भी मैं मैट्रिक्स के अंदर लिखा हूं कुछ एलिमेंट्स, और पूरे के पूरे एलिमेंट्स में से मुझे कुछ कॉमन लेना है, बात को समझिए। ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जब भी आपको कुछ कॉमन लेना हो, जैसे, तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये क्या है? तो मैट्रिक्स के अंदर से अगर 2 कॉमन लेना हो, मान लो सब में 2 2 2 दिख रहा है ना, हम ले सकते हैं ना सारे एलिमेंट से 2 कॉमन। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 4, ये ऐसा हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन मिले, तो मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लेते हैं, समझ में आया? क्लियर है? मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लिए? सारे एलिमेंट में 2 से था, इसमें से भी 2 कॉमन मिल गया, यहाँ से भी 2, तो सारे एलिमेंट में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लिए। बोलो, मल्टीप्लाई भी करना होगा तो 2 से सारे एलिमेंट में करेंगे तो यही आ जाएगा। बट अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट लिखा होता, अगर डिटर्मिनेंट लिखा होता तो डिटर्मिनेंट से कॉमन कैसे मिलता? तो डिटर्मिनेंट से कॉमन मिलता ऊपर से 2, एक रो से कॉमन लेते हैं उसमें। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, किसी एक रो से कॉमन लेते हैं, या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन ले लेते हैं। अगर किसी एक रो में भी 2 2 मिल जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट रो में देखें तो 2 बाहर निकलेगा कॉमन, तो 1 2 3 आएगा। सेकंड रो में से भी एक बार 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो सेकंड रो में से भी 2 कॉमन लेंगे तो एक और 2 बाहर निकल जाएगा। थर्ड रो में भी एक 2 है ना, यहाँ भी कॉमन मिलेगा तो यहाँ भी एक कॉमन मिल सकता है, माने हम यहाँ से भी एक 2 ले लिए। तो हम इसको 2 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 4 ले लिए। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है? मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स में से सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं जब तक मैट्रिक्स के, अब जैसे मैट्रिक्स ये है ना, यहां से कॉमन लिए थे तो 2 अगर कॉमन लिए थे तो सारे एलिमेंट्स में से, यहां से भी 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2, सब में से 2 बाहर निकाले तो एक ही 2 बाहर निकाले थे ना, जब तक पूरे एलिमेंट में नहीं मिलता। अब यहाँ अगर 9 रहता ना तो हम नहीं ले पाते 2 कॉमन, नहीं ले पाते 2, जो है वही लिखना पड़ता, क्योंकि 9 में 2 कहाँ है। और अगर लेते भी तो यहाँ 9/2, अगर बाहर लेते भी तो यहाँ 9/2 लिखते। बोलो, सारे में से कॉमन लिए, बट अगर इसमें 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, तो हम एक 2 को नहीं लेंगे, 2 ही में से ले लिए, काम खत्म। ये जैसा है वैसा ही लिख दो, ये वाला रो। समझ में आया? माने डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में कॉमन मिल रहा है तो ले लो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर ले लो। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कह रहे कि ऐसा हो कि 2 4 6 हो, 3 6 9 हो, 1 2 5 हो। अगर मुझे ऊपर से 2 मिल रहा है कॉमन तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3, और नीचे से 3 मिल रहा है कॉमन तो 2 इंटू 3 भी बाहर निकाल लूंगा, यहाँ 1 2 3 लिखूंगा। समझ में आया?
मैट्रिक्स में अलग होता है, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं करते ऐसा। मैट्रिक्स में एक साथ दो एलिमेंट को कॉमन नहीं ले सकते हैं, अलग अलग रो में एक जो कॉमन लिए वो सारे में कॉमन मिलना चाहिए। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट किसी एक रो से भी मिला तो कॉमन ले लेंगे। आ रहा है बात समझ में? ये चीज क्लियर हो रहा है? जैसे आप पढ़े थे कि 3 × A, मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा मैट्रिक्स था। या फिर 3A का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 27A के बराबर आ रहा था जब A का ऑर्डर 3 × 3 था। ये क्यों पढ़े थे? ये जब पढ़े थे तो आपको याद होगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे सारे एलिमेंट में, तो मैट्रिक्स अगर ये कोई है, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 9 6 5 1, ऐसे है ना। अगर इसका 3A का निकालेंगे, 3A का 3A कर दे पहले, तो 3A करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 3 6 9 12 15 27 और 18 15 3। बोलो, ये सवाल आया हुआ ही सवाल है तुम्हारे एग्जाम में। तो अगर 3A का डिटरमिनेंट निकालें, माने इस पूरे का डिटरमिनेंट निकाले 3 6 9 12 15 27 और 18 15 3, डिटरमिनेंट निकाले ना। अब ये बताओ, ऊपर से 3 कॉमन मिल जाएगा, ये यहाँ से भी 3 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से भी 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? बोलो। तो 3 3 9 से 27 ये आया। बोलो, तो 3A का डिटरमिनेंट 27 के डिटरमिनेंट के बराबर होता है ना। मैंने मैंने सारे में से कॉमन मिला तभी तो ये बात है। हाँ, तो मैट्रिक्स में से कॉमन लेना होता है तो क्या करते हैं? कोई भी एक एलिमेंट सब में से कॉमन मिले। डिटरमिनेंट में किसी एक रो में से कॉमन मिलता है तो काम चल जाता है। ठीक है, एक बात अभी ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, कल वाली बात दोहराया जाए। कल आप क्या दोहराए थे? अगर उस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या देगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एक बात बताओ मुझे, मैं ये कोई मैं 3 ऑर्डर 3 का ही ले लूं क्या? से मान लो यहाँ A11 है, A12 है। हम लोग थोड़ा हेडिंग दे देते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। क्या पढ़ रहा है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये तो मैंने ऐसे बताया कि ये एक बार का आया हुआ क्वेश्चन था कि 3A का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27A, मतलब 3A का डिटरमिनेंट इक्वल टू K डेट ए, तो K बराबर क्या होगा? ऐसा ही सवाल है कि 3A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू K इंटू डेट ए, ऐसे लिख दिया है। और A इज 3 × 3 मैट्रिक्स लिखा हुआ है। देन K इक्वल टू ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी नॉन, कुछ भी। तो क्या होगा आंसर? 27 होगा। समझ में आया? तो ये सब छोटे छोटे सवाल है, तो इसलिए मैंने इसको कराया। ठीक है, करिएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? तो कल माइनर निकाले सीखे थे और कोफैक्टर निकाले सीखे थे। देखो एडजॉइंट क्या होता है, पहले एडजॉइंट देखो। तो पहले 2 × 2 का देखेंगे कि 3 × 3 का देखेंगे। 2 × 2, तो 2 × 2 का एक मैट्रिक्स ही लिख के समझा देता हूँ, चाहे चलो A11 A12 A21 और A यहाँ लिख दिए। 2 × 2 का पहले समझिए एडजॉइंट कैसे निकालता है। ए दिया रहेगा ऐसे, आपसे कहेगा एडजॉइंट ऑफ ए बताइए क्या होगा। ठीक ना, आपसे क्वेश्चन करेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले माइनर निकालोगे। A11 का माइनर कैसे निकाल दिए? ये डिलीट यही ना आया। A12 का M12 कैसे निकालोगे? ये डिलीट, हाँ A21। और M21 कैसे निकालोगे? और M22 कैसे निकालोगे? A11। आपको फैक्टर निकालोगे
अच्छा, एनसीईआरटी में कोफैक्टर को A11 से लिखा है और हम लोग सी से लिख देते हैं कि कोफैक्टर का पहला लेटर सी आता है, तो कोफैक्टर को सी से लिखा है। तो C11 माने 1 + 1, 2 माने इवन है तो जो है वही माइनर कोफैक्टर हो जाएगा। A12 ये तो ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो C12 क्या आएगा, माइनस ऑफ A2 C21 क्या आएगा, माइनस A12 और C22 क्या आएगा, A11 ही आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे क्या, C11 क्या आया है, C12 क्या आया है और C21 क्या आया है और ये क्या आया है, यही आया है ना। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए होता है इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, माने कोफैक्टर जो निकालते हैं उसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, A22 माइनस A21 A12 A1। समझ में आया ट्रांसपोज करके कैसे एडजॉइंट ए निकाल दिए। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर A बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, आपको क्या बताना है, एडजॉइंट ए बताना है। क्या बताना है, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। तो एक बात बताइए कि ये पहले M11 बताएंगे ना, M11 4 होगा, M12 3 होगा, M21 2 होगा और M22 1 होगा। तो पहले कोफैक्टर निकाल लिए, C11 क्या होगा 4, C12 -3, C21 -2 और C22 क्या होगा 1। अब बताइए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट इसी का ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे ना। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 4 -3, बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए, मतलब अभी शॉर्ट ट्रिक छोड़िए, पहले ये बताइए ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं क्लियर हुआ, बोलो एडजॉइंट कैसे हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, एडजॉइंट निकालने क्लियर हुआ, तो ऐसे ही जैसे 2 × 2 का निकालते हैं वैसे 3 × 3 का भी निकालेंगे। चलो देखो, अगर मैं 3 × 3 का लिखूं A = तो अब डायरेक्ट ये लिख के समझाऊं कि डायरेक्ट यही बताऊं, यही क्वेश्चन बताता हूँ डायरेक्ट। अगर आपके पास ऐसा कुछ है 1 2 5 6 2 1 2 5 1, ठीक है, A बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैंने कहा कि फाइंड एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर माने M11 माने इसके सामने ये डिलीट 2 1 2 -5, M12 12 माने ये डिलीट 6 -2, M21 सॉरी M13 ना 30 -4, M21 ये डिलीट 2 -25, M22 क्या आएगा 22 ये डिलीट 1 -10, M23 ये डिलीट 5 -4 और क्या बाबू M21 पे M21 ये डिलीट 2 -25, सही है ना। M31 पे आएंगे तो ये डिलीट 2 -25, M32 में आएंगे तो ये डिलीट 1 -30 -29, M33 31 एक मिनट ये डिलीट, हाँ 10 है ना -8, सही है अब सही है। हाँ देखते रहना। और 33 क्या होगा, ये डिलीट 2 -12
आ गया। अब M33 आ गया तो C11 क्या होगा, तो C11 तो -3 होगा, लेकिन C12 -4 होगा, साइन चेंज होगा, ऑड है तो C13 क्या होगा 26, C21 क्या होगा 23 हो जाएगा, C22 क्या होगा, C23 क्या होगा, C31 -8, C32 20, C33 -10। हाँ, तो आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज, यहाँ पर क्या आएगा भाई, C11 की जगह -3 है, C12 की जगह जो जिस प्लेस पे है उसको लिख दो, सही है, C21 की जगह 23 है, 22 की जगह -9 है, 23 की जगह -1 है, 31 की जगह, C32 की जगह और C33 की जगह। चलिए तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा ना, तो कर दीजिए, एडजॉइंट ए बराबर -3 -4 26, 23 -9 -8 29 -10 आया। यही हमारे पास क्या हुआ, एडजॉइंट आया। एडजॉइंट समझ में आया ना, उसका ट्रांसपोज किए, क्लियर है, बोलिए। तो आपने माइनर भी निकालना सीखा 2x2 का, कोफैक्टर भी निकालना सीखा 2x2 का, और एडजॉइंट भी निकालना सीखा 2x2 का। समझ में आ रहा है। एक चीज और, मैं इसको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी इस पे थोड़ा सा आगे की चीज बताता हूँ, ठीक है, इनवर्स बताता हूँ। एडजॉइंट समझ में आ गया, इनवर्स पॉज करिएगा वीडियो को और नोट करिएगा, ठीक है। अब वरना आप नोट करेंगे, आप तो समझ रहे हैं सारी चीजें, तो आपको इस पे दूसरा क्वेश्चन कर लेना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक ना। तो एनसीईआरटी को ढंग से सॉल्व करना है, एक एक सवाल। देखो जो सेम सेम क्वेश्चन मिलेगा वो मैं सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि अभी हम लोग को पूरा दोनों किताब कवर करना है, और एनसीईआरटी को ही इतने कम दिनों में कवर करना एक बड़ी बात है, ठीक ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन कराना है, ठीक है। चलिए है ना, एक चीज यहां से क्लियर हुआ। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं एक बात बताया था कल कि अगर ये a बराबर 3x3 पे समझा रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 है, ऐसा है, एक मैट्रिक्स है ना ऐसा, इसी का नाम माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट जो भी निकाल रहे हैं। एक बात बताना मुझे बाबू, इधर देखो, पहले बताओ कि इसका माइनर निकाले थे, कोफैक्टर निकाले थे और उसका ट्रांसपोज किए थे, मैंने एडजॉइंट है क्या निकाले थे, जरा हमको एक डायरेक्ट बात बताओ, एडजॉइंट है क्या निकाले थे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अच्छा कोफैक्टर यहाँ आया था, जरा देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले लिखता हूँ तब एडजॉइंट है लिखूंगा, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, पहले माइनर निकाले थे तो मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँ, C बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो कोफैक्टर में यहाँ C11 C12 C13, C12 माइनस में आएगा, उसका वैल्यू माइनस में आएगा ना, ऐसे मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ एलिमेंट को कि C12 ही ना यहाँ आएगा, पोजीशन C12 का ही ना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, C21 C22 C23 और C31 C32 और C33। एक बात बताओ, एडजॉइंट कैसे निकाले, एडजॉइंट के में क्या किए, ट्रांसपोज किए ना, ट्रांसपोज किए मैंने इसका ही ट्रांसपोज कर दिए, तो ये ट्रांसपोज किए तो क्या आया, C11 यहाँ, C12 यहाँ और C13, C21 यहाँ, C22 यहाँ, C23 और C31 यहाँ, C32 यहाँ और C33। ये क्लियर है, ऐसे ही किए ना। देखो कोफैक्टर निकाले यहाँ और कोफैक्टर का ट्रांसपोज किए, ऐसे आ गया, बोलो देखो यहाँ C11 ही ना लिखे हो, एक मिनट, C11 की वैल्यू -3 है, लेकिन यहाँ क्या लिखे हो C11, यहाँ क्या लिखे हो C12, यहाँ क्या लिखे हो,
उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, वो मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, समझ में आया। आप उसका ट्रांसपोज कर लिए तो हमारे पास -3 -4, तो -3 क्या है, C11 ही ना है, -4 क्या है, C12 ही ना है, 26 क्या है, C13 ही ना है, ये समझ में आया, बोलिए। चलिए अब आप हमको एक बात बताएंगे, अगर मैं ए से, यही एक प्रॉपर्टी खूब झकास प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपको मतलब गर्दा वाला एगो कंसेप्ट मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। ए इंटू एट ज्वाइंट करिए, ए इंटू एट ज्वाइंट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए इंटू, अच्छा ए इंटू एट ज्वाइंट है, मैंने इसको पहले लिखना है ऐसे और इसको रखना है ऐसे, कॉलम वाइज, बोलो भाई। तो A11 में C11 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस A12 में और A13 में आया। अब इसमें इससे होता है, बोलो। तो देखो A11 इंटू C21, A12 इंटू C22 और A13 इंटू C23 होगा। आपको मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था, मैं डायरेक्ट उसको यूज करूंगा। मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर वही का एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ गुणा, मैंने A11 इंटू C11, हाँ क्या होता है, डिटरमिनेंट निकलता है, बोलो। कल क्या सीखे थे, यही सीखे थे ना, कि इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा। तो ये वैल्यू किसका दे रहा है, मैं इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिखूं, तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इसीलिए बोल रहे थे कि कल वाला भी अच्छे से पढ़िएगा। तो ये बताइए कि मैंने क्या किया कि A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13 आया, तो उस एलिमेंट का उसका कोफैक्टर प्लस उस एलिमेंट का उसका कोफैक्टर और प्लस उस एलिमेंट का उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो A11 इंटू C21, A12 इंटू C22, A13 इंटू C23, ये क्या हो जाएगा, 0। यही बताए थे कि अगर उसके साथ नहीं किए तो 0। तो यहाँ भी A11 इंटू A12 इंटू C32, A13 इंटू C33, ये भी क्या हो जाएगा। अब इसमें चले आओ, इसके साथ इसमें करोगे तो A21 इंटू C11, ये भी तो क्या हो जाएगा, 0। A21 इंटू C21, A22 इंटू C22 और A23 इंटू C23 क्या देगा, उस एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है। अब A21 इंटू C31, A22 ये भी क्या देगा, ये A31 इंटू C11 ये भी क्या देगा, A32 इंटू C21, A31 इंटू C21 ये भी क्या देगा, और यहाँ A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33 क्या दे देगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, बोलिए। तो डेली के क्लास करने से एक इंपॉर्टेंट समझ में आया। अब देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा ये मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है, ये एक मैट्रिक्स है, पूरा बड़ा वाला एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लेंगे, तो डिटर्मिनेंट सब में है ना, बोलो। अरे इसमें है, जीरो में भी तो है, जीरो में तो सब कुछ होता है, तो डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। अभी बताओ A इंटू एडजॉइंट बराबर डेटे इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी 3 ऑर्डर का, अगर इन ऑर्डर का रहेगा तो इन ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी आएगा ना, आई थिंक नहीं लिख रहा हूँ, चलो 3 ऑर्डर का है तो समझ ही जाओगे। तो ए इंटू एडजॉइंट है बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, ठीक है, आपसे कभी पूछता भी है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। अब एक बात देखिए, इधर देखिए, ए इंटू एडजॉइंट है बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी, बात समझो, इधर देखिए अभी। अब आप एक बात बताओ, ए इंटू एडजॉइंट ए अपन डेट ए अगर लिख दूं, ये डेट ए को इधर ला दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बराबर आइडेंटिटी, आया समझ में। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर अपन डेट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, समझिए। हेलो, यहाँ पे रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए, लिखने के छोड़ के सब कुछ समझने पे ध्यान दीजिए, मेन खेल यही है। आपको मैं इनवर्स सिखाने वाला हूँ, एडजॉइंट सिखा दिया हूँ,
कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? इनवर्स भी सीख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी आया, यहाँ आया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि दो, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है ना, तो ए में किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है कि वो आइडेंटिटी आ जा रहा है। ए में कुछ समथिंग से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ जा रहा है, समझो। हो सकता है कि आज तक पढ़े होगे डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, लेकिन आज कुछ ऐसा सीख के जाओ जो आज तक ना सीखे हो, ऐसा हो सकता है आज, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ए इंटू एडजॉइंट अपन डेटा इक्वल टू आइडेंटिटी, मैंने दो चीज में मल्टीप्लाई होने पे अगर आइडेंटिटी मिले तो वो दोनों चीज एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे 2 गुणे 1/2 करने पे क्या मिलता है? 1 मिलता है ना। तो जब दो को चीज का गुणा होके 1 मिल रहा है, माने 2 1/2 का इनवर्स है, 1/2 2 का इनवर्स है। बोलो बोलो बोलो। 5 को हम कहेंगे किसका इनवर्स है? क्योंकि 5 गुणे 1/5 1 मिलता है। बोलो तबे ना कहते हो। तो इसका मतलब दो चीज का अलजेब्रिक में उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मिल रहा है। तो अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ये आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या है? इनवर्स है। तभी ना एक दूसरे के इनवर्स है, तभी ना आइडेंटिटी आ रहा है। बोलो। इसका मतलब अगर ए इनवर्स का हमको फॉर्मूला पूछे यहाँ से सर, तो हम बताएंगे ज्वाइंट ए अपन, बोलिए समझ में आया? अब ये फॉर्मूला आज प्रूफ किए, हो सकता है आज तक तुम एडजॉइंट अपन डेटा याद किए होगे, लेकिन ये प्रूफ करके समझ में आया। बोलिए कि ए इंटू एडजॉइंट अपन ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपन डेटा ही क्यों होता है, ये समझ में आया? बोलिए। मैं प्रूफ किया हूँ, आपको बोला हूं ना कि ये जो भी हमारा है वन शॉट नहीं चल रहा है, डिवीजन भी हमारा क्या हो रहा है, एक एक लाइन चल रहा है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो ए इनवर्स बराबर ज्वाइंट अपन डेट क्यों होता है, समझे? तो जब भी अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एडजॉइंट है अपन, बोलिए। ए इनवर्स निकालने के पूछेगा तो एडजॉइंट अपन डेट है। अच्छा, एडजॉइंट निकालने सिखा दिया हूँ, बोलिए। अब डिटर्मिनेंट निकालने सीखना है, और डिटर्मिनेंट क्या सीखना है? 3 का लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही सीखे हम लोग। बोलिए, डिटर्मिनेंट निकालना सीखे हो तो ये ऊपर वाला सीख ही लिए हो, नीचे वाला सीख ही लिए हो, तो ऊपर वाला में नीचे वाला से डिवाइड कर दोगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, माने आप इनवर्स भी सीख लिए। बोलिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहता है, इसी क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड एडजॉइंट एंड फाइंड ए इनवर्स, क्या कहेगा? फाइंड ए इनवर्स। तो अगर ए इनवर्स बोला रहता तो हम क्या निकालते? अब इसके अलावा डिटर्मिनेंट निकालते, एडजॉइंट तो निकल गया है। अगर इसका इनवर्स भी पूछा होता तो हम क्या करते? डिटर्मिनेंट निकालते। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू ये डिलीट 2 - 5 -3 -2 इंटू ये डिलीट 6 - 2 4 प्लस 5 इंटू ये डिलीट 6 5 30 -26, तो -3 -8 प्लस 26 5 130 ना। तो 130 में से कितना घटा दो? 11 घटा दो, तो 119। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माने 1/119, और एडजॉइंट ए क्या है? -3 23 -8 -4 -9 29 और 26 -1 -2 आ रहा है समझ में? ए इनवर्स भी निकल गया। निकला ना? तो ये बताइए कि ये समझ में आया कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा? नहीं आ रहा है क्या ये? तो ये एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स। तो आज का क्लास बोले थे ना इंपॉर्टेंट होगा, हुआ ना इंपॉर्टेंट? आज के क्लास में आपने सीखा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, कहाँ से आता है। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं था, ये तो बुक में भी दिया है, रट भी लोगे, ये भी रट लोगे। बहुत लोग याद भी करवा देता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपन डेट। मतलब ये था कि ये कंसेप्ट जो है ना सबको क्लियर नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आप समझिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि अगर एक बात बताओ, नोट करके लिख रहा हूं,
एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने आ गया। ए इनवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ए इनवर्स निकालने कम से कम घर पे 4 सवाल इनवर्स का हो। इसमें एनसीईआरटी में दिया है, मैं अभी देख रहा हूँ। नोट पॉइंट 1 में देखो, इफ डेट ए इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स का नाम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। पहला नोट पॉइंट है। दूसरा, इफ डेट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आया बात समझ में? अगर ए डिटरमिनेंट उसका 0 आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स, यहाँ डिटरमिनेंट 0 आया है, नहीं आया तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। और अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो क्या होगा? समझ में आया? बोलिए। तो सिंपल सा बात है ना कि डिटरमिनेंट 0 आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट नॉन 0 आया तो नॉन सिंगुलर। तो आपसे अगर एमसीक्यू इसमें पूछे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल टू फाइंड, सिंगुलर का कि नॉन सिंगुलर का, किसका इनवर्स निकल सकता है? नॉन सिंगुलर का, क्योंकि सिंगुलर रहेगा तो अपान में 0, अपान में 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। समझ में आया? एमसीक्यूज कैसे पूछेगा? देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये नहीं कि लेक्चर जाके छापने से नहीं होगा, हर चीज क्लास में सुनने से भी होगा। कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? इसलिए प्रेजेंट होना जरूरी है और इसलिए लेक्चर देखना जरूरी है। नोट्स लिखना जरूरी नहीं है बल्कि सुनना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या आ सकता है कि आपको अगर पूछे कि किसका इनवर्स पॉसिबल होगा फाइंड करना, सिंगुलर का कि नॉन सिंगुलर का? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, याद रखिएगा, पूछता है बहुत। पहले एयरफोर्स नेवी का एग्जाम होता था, बहुत भीड़ लगता था, ठीक है, क्योंकि पहले परमानेंट था, 4 साल वाला नहीं था। उसमें यही सब छोटी 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 चीजें और पूछता था, ठीक है। चाहे अभी एनडीए वाला हो रहा है ना, एनडीए में ये सब ऑप्शन में देके पूछ देता है। और क्या, पूछता ही है, पूछता नहीं, पूछता ही है। तो समझ में आया? तो आज आपने ये सब देखा, एडजॉइंट देखा, इनवर्स देखा, समझ में आया? तो ये सारी बातें को आप नोट करेंगे। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे चलूंगा। इसके यहाँ पे है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे 4.4 में दिया है एडजॉइंट निकाल लेंगे 1 और 2 का। बोलिए, इधर देखिए, पहला कर लेंगे और वेरीफाई भी कर लेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी। मतलब जानते हैं क्या? ए दिया है, एडजॉइंट ए निकालो, उसमें मल्टीप्लाई करो, वो उतना ही आएगा जितना एडजॉइंट ए निकालो उसमें ए से मल्टीप्लाई करो, अब वो उतना ही आएगा जितना डिटर्मिनेंट गुणे आइडेंटिटी करो, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी, चौथा भी, फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए 5वां 6वां 7वां 8वां देख रहे हैं ना, इनवर्स निकालने के लिए कितने सारे क्वेश्चन दिया है। तो निकालिए आप लोग, जितना पॉसिबल हो करके आइए, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कल। जो अभी करवाए, हाँ हाँ, 3 और 4 में जैसे ए इंटू एडजॉइंट है, ये वेरीफाई करना है। ए इंटू एडजॉइंट है बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी लाना है। डेटे को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ मान लीजिए ये वेरीफाई करना है, ठीक, यही चीज वेरीफाई करना है, ठीक ना। तो करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करिए, जो नहीं आता है कल पूछिए। तो डाउट क्लास में मिलते हैं कल, और बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए। धन्यवाद।